इस वक्त हमारी सहयोगी सुजाता हमारे साथ जुड़ चुकी है। सुजाता, एक बड़ी बात यहां पर स्पष्ट होती दिखाई देती है कि अगर विधानसभा में आज मत विभाजन बजट पर हुआ तो शायद अविश्वास प्रस्ताव की आवश्यकता भी ना पड़े और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। सुजाता, बिल्कुल सही कहा आपने दीपेश कि आज जो है वो पहली अग्नि परीक्षा है कल की हार के बाद सुक्खू सरकार के लिए। आज अगर वोटिंग होती है, अभी अगर इसलिए है क्योंकि ये फैसला स्पीकर का है कि वोटिंग होनी या नहीं, और अगर कांग्रेस को या सरकार को ये लगता है कि हमारे लिए मुश्किल होगी तो फिर अभी इस बात पे सहमति नहीं होगी। और अभी जो कल जो विधायक शिमला छोड़कर चले गए थे वो अभी शिमला में नहीं है, वो पंचकुला से अभी रवाना हो रहे हैं, तो वो आएंगे। अब ये देखना होगा कि फिर क्या होता है, क्या स्पीकर का फैसला होता है कि वोटिंग कराई जाएगी या नहीं कराई जाएगी। क्योंकि अगर ऐसा होता है और कल ही जैसा अगर वही जो अंतरात्मा की कथित आवाज की बात हो रही थी, अगर वो सभी विधायक 6 कांग्रेस के और 3 इंडिपेंडेंट अगर उसी अंतरात्मा की आवाज सुनकर आज इस बात का विरोध कर देते हैं तो फिर सरकार के पास कोई मॉरल ग्राउंड नहीं रह जाएगा बने रहने के लिए। क्योंकि बजट पेश करना आमतौर पर सरकार बजट पेश करती है और वो ध्वनि मत से पास हो जाता है, एक औपचारिकता भर होती है, क्योंकि माना जाता है कि क्योंकि बहुमत में है इसलिए सरकार चलाई जा रही है और वो बजट पेश कर रहा है। लेकिन अगर आप अपना बजट ही पास न करा पाए तो फिर आपको सत्ता में रहने का कोई हक नहीं रहेगा। और यही देखने की कोशिश है और इसीलिए बीजेपी की ये कोशिश रही कि वो पहले ही दबाव बनाना शुरू कर दे कि पहले आप ये फ्लोर टेस्ट दीजिए और उसके बाद आगे की कोई कार्रवाई होगी। सुजाता, लेकिन एक सवाल खड़ा होता है। कांग्रेस कह रही कि वो जो विधायक है जिन्होंने क्रॉस वोट किया उनको अयोग्य ठहरा दिया जाए। अब 1:30 बजे कांग्रेस ने एक बैठक भी बुलाई है। आपको लग रहा है कि क्या इससे कुछ निकलेगा? क्योंकि क्रॉस वोटिंग उसके बाद तो साफ पता चल ही गया कि सुक्खू सरकार के साथ कितने विधायक हैं और कितने नहीं हैं। आपको लग रहा है डैमेज कंट्रोल अब हो पाएगा? बिल्कुल गायत्री, थोड़ा मुश्किल है क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत नोटिस जरूर भेजा गया है, लेकिन राज्यसभा चुनावों में नियम नहीं है व्हिप जारी करने का। व्हिप लोग जारी करते हैं सिर्फ दबाव बनाने के लिए। तो अब ये नोटिस जो है वो भी उसको भी चुनौती दी जा सकती है और अगर कोर्ट भी जाएंगे तो वो बहुत ज्यादा मजबूत उसका आधार नहीं है। तो यहाँ पर डिस्क्वालीफाई करने की स्थिति बड़ी मुश्किल होगी। अगर ऐसा होता भी है तो बहुत ही टेक्निकल ये मामला हो जाएगा। कुल मिलाकर मुश्किल बहुत ज्यादा है। अब देखना होगा कि क्या जिस तरह से बातचीत भी हो रही है, आलाकमान तक जो संदेश है वो पहुंचाए जा रहे हैं। और ये कोई नई बात नहीं है, आज से नहीं, जिस दिन से इस सरकार का गठन हुआ था उससे पहले भी किस तरह से 1 हफ्ते यहाँ उठापटक मची रही थी सीएम के चुनाव को लेकर, और उसके बाद भी गुटबाजी रही। क्षेत्रवार जो मंत्रिमंडल में जगह थी उसको लेकर लगातार जो है वो सवाल उठाते जाए रहे और आलाकमान तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की गई। और यही वजह थी कि राज्यसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी ने भांप लिया था कि चाहे बहुमत से 5 ज्यादा कांग्रेस है फिर भी उसमें खटास है, उसमें समस्याएं होगी। एंड मौके पर हर्ष महाजन को उतारा जाता है जिसकी किसी को कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि आपके पास 40 वोट है, आपको सिर्फ 35 चाहिए, आराम से वरुण सिंह भी जीत जाते। लेकिन एंड मौके पर हर्ष महाजन को उतारा जाता है और वो न सिर्फ उतरते हैं बल्कि वो जीत भी जाते हैं। तो इसीलिए ये जो नाराजगी थी इसका अंदाजा पहले से ही था। अब कहां तक जाएगी ये फिलहाल देखने वाली बात रहेगी। सुजाता, बिल्कुल आप नजर बनाकर रखिए। फिलहाल इस बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। राज्यपाल से हिमाचल विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने मुलाकात की है। तो मुलाकात हुई और उस मुलाकात के दौरान कई तरह की चर्चाएं होती हुई नजर आई हैं। आपको बता दें कि विधानसभा की स्थिति में से अवगत कराया गया है। बजट को लेकर भी यहां पर किया गया है कि मत विभाजन कराया जाए। अंजलि, बिल्कुल देखिए, कुलदीप पठानिया ने मुलाकात की है। ये बड़ी फिलहाल खबर सामने आ रही है। एक तरफ हम आपको दिखा रहे थे कि जो पंचकुला में एमएलए थे तमाम कांग्रेस के, वो फिलहाल प्रस्थान कर चुके हैं और मौजूदा हालात की अब जानकारी दी है कुलदीप पठानिया ने। तो आपको बता दें कि पहले एक तरफ बीजेपी का डेलीगेशन मिलने जाता है राज्यसभा चुनाव के बाद, अब कहीं ना कहीं राज्यपाल की मुलाकात जो है वो विधानसभा अध्यक्ष से होती है, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष भी राज्यपाल से मुलाकात करने पहुंच रखे हैं। तो एक तरफ पहले बीजेपी का डेलीगेशन और अब राज्यपाल से मिलने के लिए विधानसभा अध्यक्ष पहुंचे हैं। देखिए, ऐसा है, राजनीति में परिस्थितियां आती हैं, उन परिस्थितियों का मुकाबला करना होता है और हम जो है स्थिति से बाहर निकलेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। कि राजनीति में सारे विकल्प खुले होते हैं और ऐसा नहीं है, वो भी पार्टी के लोग हैं
पार्टी के चुनाव चिन्ह पे चुनाव जीत के आए हैं, बैठ के बात करेंगे, सारे विकल्प खुले। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए पंचकुला से निकलने वाले हैं बागी विधायक अब निकल रहे हैं पंचकुला के लिए, पहुंचेंगे शिमला। ये तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं क्योंकि राज्यसभा चुनाव के बाद इन विधायकों को सीआरपीएफ सिक्योरिटी के साथ यहां पर लाया गया था और उसके बाद कांग्रेस ने कई सवाल भी खड़े किए थे, लेकिन ये तस्वीर एक्सक्लूसिवली हम आपको पंचकुला से दिखा रहे हैं। पंचकुला से अब रवाना हो रहे हैं इस हेलीकॉप्टर के जरिए सभी बागी विधायक। हालांकि जानकारी तो ये भी कि 20 ऐसे विधायक हैं जो कह रहे हैं कि सुक्खू को बदल दिया जाए। आपको याद होगा जब मुख्यमंत्री पद संभाला था सुक्खू ने, उस दौरान भी कांग्रेस का एक तबका था जो सवाल खड़े कर रहा था, प्रतिभा सिंह का भी नाम सामने आया था इस सब के बीच। लेकिन अब एक बार फिर से बगावत देखने को मिल रही है, लेकिन ये बगावत कहां तक पहुंचेगी ये देखना दिलचस्प होगा। कल राज्यसभा चुनाव में वो बगावत कांग्रेस की खुलकर उस वक्त सामने आ गई जब बीजेपी के हर्ष महाजन जीत गए। बीजेपी के पास 25 वोट थे, बावजूद इसके कांग्रेस की तरफ से 6 विधायकों ने क्रॉस वोट किया और 3 निर्दलियों की तरफ से भी क्रॉस वोट किया गया, जिसके बाद हर्ष महाजन जीत गए, अभिषेक मनु सिंह भी हार गए, जिसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह कहा कि भीतरघात की वजह से हार हुई है। इसके अलावा सुक्खू ने साफ तौर पर कहा कि इन विधायकों का ईमान बदल गया। अब बीजेपी ये मांग कर रही है, बीजेपी का बड़ा दावा है कि कांग्रेस की सुक्खू सरकार दरअसल अल्पमत में है, इसलिए बजट पर मत विभाजन होना चाहिए और अगर बजट पर मत विभाजन का फैसला स्पीकर की तरफ से लिया जाता है तो ये कांग्रेस के लिए मुश्किल भरा साबित हो सकता है, क्योंकि सूत्र ये बता रहे हैं कि 20 ऐसे विधायक हैं जिन्होंने बगावती सुर तेज कर दिए हैं। और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, नवनिर्वाचित सांसद हर्ष महाजन का बयान दरअसल सामने आया है। सुक्खू सरकार से लोगों की नाराजगी है, ये हर्ष का कहना है। सुक्खू सरकार से लोग नाराज है, कांग्रेस सरकार बहुमत खो चुकी है। तो ये कहना है हर्ष महाजन का कि सुक्खू सरकार से नाराजगी और इसी के चलते बहुमत खो चुकी है। और सुनिए क्या कुछ कहा हर्ष महाजन ने। अपनी अंतरात्मा से पूछिए और आप जो अपनी कार्यशैली है जो इस सरकार की, उससे नाराज हैं लोग, तो क्या इसका मतलब जो है, तो इसलिए मैं समझता हूँ मेरे को क्रॉस वोटिंग हुई है और अच्छी हुई है। आज की डेट में कांग्रेस सरकार जिसकी भी बने, जैसी भी बने, यहाँ जो है वो अपना बहुमत खो चुकी है। ये तो अब जैसे मरता क्या नहीं करता, तो वो वाली बात है कि लास्ट डिच एफर्ट, इनको सस्पेंड कर दो, इनको डिसमिस कर दो, इनको डिस्क्वालीफाई, कितने दिन चलेगी ये सरकार, इनको डिस्क्वालीफाई कर दो। ये आज संविधानिक तरीका अपनाने में तुले हुए हैं। तो हिमाचल में सियासी हलचल तेज हो चुकी है और कांग्रेस विधायक न सिर्फ बागी हुए बल्कि अब मोर्चा खोल दिया है, मुख्यमंत्री बदलने की बात कह रहे हैं। तो ये बड़ी खबर, सुक्खू से नाराजगी जो है वो कांग्रेस विधायकों के स्पष्ट तौर पर देखने और सुनने को मिल रही है। यही कारण है कि जो 20 कांग्रेस विधायक हैं वो मोर्चा खोल चुके हैं। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर कि सीएम बदलने की मांग कर रखे हैं। और ये तस्वीरें देख लीजिए, इस उड़न खटोले में बैठकर जो बागी विधायक हैं वो पंचकूला से अब शिमला के लिए रवाना हो चुके हैं।